अनु सिर्फ मुझे पसंद करती है। करती होगी, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से तू सोच रहा है। क्या मतलब? देख अनु अभी उम्र में छोटी है और इस उम्र में ऐसी लड़कियों को अक्सर अपने उम्र से बड़े आदमियों के साथ अट्रैक्शन हो जाती है, पर वो अट्रैक्शन से ज्यादा इन्फेक्शन होती है। क्या बेतु की बातें कर रहा है तू? क्या क्या फर्क है दोनों में? है फर्क। अट्रैक्शन में फ्यूचर हो सकता है, इन्फैचुएशन में नहीं। अट्रैक्शन में लड़कियां सीरियस हो सकती है, इन्फैचुएशन में नहीं। तूने देखा होगा कि लड़कियां अपने से बड़े सेलिब्रिटीज के पीछे दीवानी हो जाती, पागल हो जाती है, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, क्रिकेटर्स हो। अरे लोग तो काल्पनिक किरदारों के पीछे भी दीवाने हो जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि उनसे शादी कर बैठेंगे। अब तू अन्नू के लिए कोई हीरो या सुपर हीरो से कम है क्या? हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारी शादी हो जाए। शादी के लिए लड़की अपने उम्र का बंदा पसंद करती है और अन्नू के माँ बाप भी इस मामले में नील को ही पसंद करेंगे। तो एक काम कर, तू अपने आप को अन्नू की जगह रख, उसके माँ बाप की जगह रख, सोच, दिमाग लगा कि उनके हिसाब से अन्नू के लिए ज्यादा सूटेबल कौन है, तू या नील। तू यही गलती कर रहा है झेंडे। हिसाब लगा, दिमाग लगा। झेंडे मैं और अन्नू को हिसाब लगाने नहीं बैठा है यहाँ पर। हम लोग दिमाग से नहीं सोच रहे, हमारा दिल हमारा फैसला कर रहा है और हम दोनों का फैसला हम दोनों ही है। तू शायद दिल की बातें भूल चुका है, प्यार की ताकत भूल चुका है। मैं भी भूल गया था, लेकिन अनु ने मुझे याद दिलाया। मैं नहीं मानता कि अनु और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं नहीं मानता कि अनु मुझे लेके सीरियस नहीं है। मैं नहीं मानता कि अनु मुझे प्यार नहीं करती। She loves me। ठीक है, फिर बहुत जल्द तेरी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अब अंदर चल, तेरे हाथ से खून बहना पट्टी करते हैं। चल। मैं सोच रही हूँ कि सर को ना ऐसा प्लेन स्वेटर ना दूं, कुछ क्रिएटिव करती हूँ। क्या कहती है? क्रिएटिव जैसे तूने उस दिन आर्य सर का ए मेरे हाथ पर लिखा था ना, वैसे ही मैं सोच रही हूँ वैसा ही एक ए इस स्वेटर पर भी लिख दूं। क्या कहती है? वैसे ए से अनु भी होता है। ए फॉर अनु एंड ए फॉर आर्यस। सिमरन, जैसे हम दोनों का नाम एक ही अक्षर से शुरू होता है ना, वैसे हम दोनों की जिंदगी भी एक ही मोड़ से शुरू होगी और हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अच्छा सिमरन, ये कलर आर्य सर पर बहुत जचेगा ना, उनको बहुत सूट करेगा ना। जचेगा। शिंदे सर, आप यहाँ? सही कहा तुमने, ये रंग आर्यवर्धन सर पे सूट करेगा। बात अगर स्वेटर बुनने तक की है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम आर्यवर्धन सर के साथ होने के सपने बुन रही तो ये अच्छा नहीं। ना आर्यवर्धन सर के लिए और ना ही तुम्हारे लिए। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? तुमने कभी कोई खेत देखा है? जी। तो ये भी देखा होगा कि उसके चारों तरफ उसकी जमीन को बचाने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए एक फेंस लगाई जाती है। जी। बस ये समझ लो कि आर्यवर्धन सर की जिंदगी का फेंस मैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सेफ रखने के लिए मैं हमेशा उनके सामने खड़ा रहूंगा। कोई भी खतरा उनके पास नहीं आने दूंगा। सर, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा तुम हो। मैं खतरा? सर, आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों? तुम आर्यवर्धन सर से प्यार करती हो, उनसे शादी करना चाहती हो ना? सर, मैं बात को ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता कि तुम दोनों कौन सी दुकान पे पानी पूरी खाते हो, कहाँ कहाँ घूमते हो, कहाँ छोले कुलचे खाते हो?
और तुमसे मिलने कितनी बार आर्यवर्धन सर इसी छत पर आए हैं। देखो, किसी से प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन हमारा प्यार अगर किसी के लिए खतरा बन जाए तो फिर वो भी सही नहीं है। खतरा? मैं आर्य सर के लिए खतरा कैसे बन सकती हूँ? ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए पूरी बात नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि तुम्हारा आर्यवर्धन सर के करीब होना उनके लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में है उसे निकाल दो, क्योंकि तुम्हारा और आर्य सर का एक होना इम्पॉसिबल है। और हाँ, आज के बाद तुम आर्यवर्धन सर से कभी नहीं मिलोगी। क्या क्या सपने देख रही थी मैं सिमरन? आर्य सर के साथ शादी करने की, उनके साथ अपनी जिंदगी बनाने की। पर अब तो लग रहा है उनसे बात करना और मिलना भी ना एक सपना ही बन के रह गया है यार। क्या बोले जा रही है अनु? तुमने सुना नहीं झेंडे सर ने क्या कहा कि अब मैं और आर्य सर कभी नहीं मिल सकते यार। झेंडे सर ने जो कहना था कह दिया, लेकिन तुझे उनकी बात मानने की ना कोई जरूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से तो आर्य सर से बात करनी चाहिए बस। कैसे करूं सिमरन? झेंडे सर ने मुझे साफ साफ कहा है कि अगर मैंने आर्य सर से मिलने की, उनसे बात तक करने की कोशिश की ना तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। झेंडे सर ने ना उसे डराने के लिए कहा था तुझे। नहीं सिमरन, वो सही कह रहे हैं। जब से आर्य सर लंदन के लिए निकल रहे थे ना, तब से मेरा मन घबरा रहा है यार। बार बार मेरा मन मुझे यही कह रहा है कि आर्य सर किसी बहुत बड़े खतरे में। करवा चौथ वाले दिन भी पिज्जा डिलीवरी बॉय के कपड़ों में आए थे यार। किसी से छुपने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो पक्का किसी खतरे में। और मैं उनकी जान को और जोखिम में नहीं डाल सकती बस। अच्छा, तो उनसे दूर रह सकती है, उनसे बात किए बिना जी सकती है तू? नहीं ना? नहीं, वो भी नहीं कर सकती सिमरन। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं यार। मैं क्या करूं? क्या कर रहा हूं मैं? जिंदगी के इस पड़ाव तक आके तो मैं सीख गया हूं कि खुद से बात करके किसी चीज का हल नहीं निकलता। सॉल्यूशन निकालना है तो बात करनी जरूरी है। उसे फोन करके पूछता हूं कि क्यों उसके पापा उसकी और नील की शादी करने के पीछे पड़े। इस वक्त अनु का एग्जाम चल रहा है। इस वक्त उसे स्ट्रेस में नहीं डाल सकता।